ओम शांति। आज 22/2/84 के महावाक्य हैं। आज का टाइटल दिया बाबा ने, संगम पर 4 कंबाइंड रूपों का अनुभव। आज बाप दादा सभी बच्चों के कंबाइंड रूप को देख रहे हैं। सभी बच्चे भी अपने कंबाइंड रूप को अच्छी रीत जानते हो। एक है श्रेष्ठ आत्माएं इस अंतिम पुराने लेकिन अति अमूल्य बनाने वाले शरीर के साथ कंबाइंड हो। सभी श्रेष्ठ आत्माएं इस शरीर के आधार से श्रेष्ठ कार्य और बाप दादा से मिलन का अनुभव कर रही। पुराना शरीर लेकिन बलिहारी इस अंतिम शरीर की है कि जो श्रेष्ठ आत्मा इसके आधार से अलौकिक अनुभव करती है। तो आत्मा और शरीर कंबाइंड है। पुराने शरीर के भान में नहीं आना लेकिन मालिक बन इस द्वारा कार्य कराने हैं। इसलिए आत्म अभिमानी बन, कर्म योगी बन, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराते हैं। बाबा ने पहला कंबाइंड स्वरूप क्या बताया? बाबा ने कहा इस पुराने अंतिम जन्म में, अंतिम शरीर में क्या है? बाबा ने कहा अमूल्य है। दूसरा बाबा ने कंबाइंड रूप बताया, अलौकिक विचित्र कंबाइंड रूप, जो सारे कल्प में इस कंबाइंड रूप का अनुभव सिर्फ अब कर सकते हो। वो है आप और बाप। इस कंबाइंड रूप का अनुभव सदा मास्टर, सर्वशक्तिवान, सदा विजयी, सदा सर्वश्रेष्ठ, सर्व कल्याणकारी, शुभ भावना, शुभ कामना, श्रेष्ठ वाणी, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ कर्म द्वारा विश्व कल्याणकारी स्वरूप का अनुभव कराता है। सेकंड में सर्व समस्याओं का समाधान स्वरूप बनाता है। स्वयं के प्रति व सर्व के प्रति दाता और मास्टर वरदाता बनाता है। सिर्फ इस कंबाइंड रूप में सदा स्थित रहो तो सहज ही याद और सेवा के सिद्धि स्वरूप बन जाओ। विधि निमित्त मात्र हो लेकिन सिद्धि सदा साथ रहेगी। अभी विधि में ज्यादा समय लगता है लेकिन सिद्धि यथाशक्ति अनुभव होती है। लेकिन जितना इस अलौकिक शक्तिशाली कंबाइंड रूप में सदा रहेंगे तो विधि से ज्यादा सिद्धि अनुभव होगी। पुरुषार्थ से प्राप्ति ज्यादा अनुभव होगी। सिद्धि स्वरूप का अर्थ ही है हर कार्य में सिद्धि हुई पड़ी है, ये प्रैक्टिकल में अनुभव हो। तीसरा कंबाइंड रूप है हम सो ब्राह्मण सो फरिश्ता। ब्राह्मण रूप और अंतिम कर्मातीत फरिश्ता स्वरूप इस कंबाइंड रूप की अनुभूति विश्व के आगे साक्षात्कार मूर्त बनाएगी। ब्राह्मण सो फरिश्ता इस स्मृति द्वारा चलते फिरते अपने को व्यक्त शरीर, व्यक्त देश में पार्ट बजाते हुए भी ब्रह्मा बाप के साथी, अव्यक्त वतन के फरिश्ते व्यक्त देश और देह में आए हैं विश्व सेवा के लिए। ऐसे व्यक्त भाव से परे अव्यक्त रूपधारी अनुभव करेंगे। ये अव्यक्त भाव अर्थात फरिश्तेपन का भाव स्वतः ही अव्यक्त अर्थात व्यक्तपन के बोल चाल, व्यक्त भाव के स्वभाव, व्यक्त भाव के संस्कार सहज ही परिवर्तन कर लेंगे। भाव बदल गया तो सब कुछ बदल गया। ऐसा अव्यक्त भाव सदा स्वरूप में लाओ। स्मृति में है कि ब्राह्मण सो फरिश्ता। अब स्मृति को स्वरूप में लाओ। स्वरूप निरंतर स्वतः और सहज हो जाता है। स्वरूप को स्वरूप में लाना अर्थात सदा है ही अव्यक्त फरिश्ता। कभी भूले कभी स्मृति में आवे। इस स्मृति में रहना पहली स्टेज है लेकिन उसका स्वरूप बन जाना ये श्रेष्ठ स्टेज है। चौथा कंबाइंड रूप है भविष्य चतुर्भुज स्वरूप, लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड रूप। क्योंकि आत्मा में इस समय लक्ष्मी और नारायण दोनों बनने के संस्कार भर रहे हैं। कब लक्ष्मी बनेंगे, कब नारायण बनेंगे, भविष्य प्रारब्ध का ये कंबाइंड रूप इतना ही स्पष्ट है। आज फरिश्ता कल देवता, अभी अभी फरिश्ता अभी अभी देवता। अपना राज्य स्वरूप आया कि आया, बना कि बना,
ऐसे संकल्प स्पष्ट शक्तिशाली हों, क्योंकि आपके इस स्पष्ट समर्थ संकल्प के इमर्ज रूप से आपका राज्य समीप आएगा। आपका इमर्ज संकल्प नई सृष्टि को रचेगा, अर्थात सृष्टि पर लाएगा। आपका संकल्प मर्ज है तो नई सृष्टि इमर्ज नहीं हो सकती। ब्रह्मा बाप के साथ ब्राह्मणों के इस संकल्प द्वारा नई सृष्टि इस भूमि पर प्रत्यक्ष होगी। ब्रह्मा बाप भी नई सृष्टि में नया पहला पार्ट बजाने के लिए आप ब्राह्मण बच्चों के लिए साथ चलेंगे। वायदे के कारण इंतजार कर रहे हैं। अकेला ब्रह्मा सो कृष्ण बन जाए तो अकेला क्या करेगा? साथ में पढ़ने वाले, खेलने वाले भी चाहिए। इसलिए ब्रह्मा बाप ब्राह्मणों प्रति बोले कि मुझ अव्यक्त रूपधारी बाप समान अव्यक्त रूपधारी, अव्यक्त स्थितिधारी फरिश्ता रूप बनो। फरिश्ता सो देवता बनेंगे, समझा? इन सब कंबाइंड रूप में स्थित रहने से ही संपन्न और संपूर्ण बन जाएंगे। बाप समान बन सहज ही कर्म में सिद्धि का अनुभव करेंगे। अच्छा, सदा कंबाइंड रूप में स्थित रहने वाले, सदा बाप समान अव्यक्त भाव में स्थित रहने वाले, सदा सिद्धि स्वरूप अनुभव करने वाले, अपने समर्थ समान स्वरूप द्वारा साक्षात्कार कराने वाले, ऐसे सदा निश्चिंत, सदा निश्चित विजय बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।